जय हिंद। आज इस वीडियो में हम समझते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं इस वीडियो में आज हम समझेंगे। लॉजिक गेट को समझने सबसे पहले हम समझते हैं बाइनरी नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर बाइनरी नंबर जो होते हैं वो सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, जीरो होते हैं और वन होते हैं। ठीक है, जीरो का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, जीरो का मतलब ऑफ होता है, इसको कहा जाता है ओपन, इसको कहते हैं ओपन। वन का मतलब होता है ऑन, इसको कहा जाता है क्लोज्ड, इसको कहा जाता है क्लोज्ड कहते हैं। मतलब कि जब लॉजिक गेट्स पे हम लोग सर्किट यूज कर रहे हैं, यदि सर्किट में जो की यूज कर रहे हैं हम लोग, जिसको कहा जाता है हम लोग का कुंजी, सर्किट्स पे जब कुंजी यूज किया जाता है, ठीक की यूज कहते हैं, यदि उस पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं, तब उसकी वैल्यू हो जाएंगी ऑन। यदि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है उस परिपथ पे, तब उसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। ठीक है, और इसी को कहा जाता है बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर जो होता है वो सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, जीरो और वन होते हैं। ठीक है, जीरो और वन होती है। तो चलिए अब हम समझते हैं लॉजिक गेट की और गेट को। ठीक है, गेट और गेट। ठीक है, तो और गेट की सबसे पहले हम यहाँ पर सिंबल बना लेते हैं। देखिए, सिंबल को बनाने के लिए एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद क्या करेंगे, इतना को आप मिटा देंगे, मिटाने के बाद थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देंगे इस तरीके से। तब इसमें एक आप आउटपुट सिग्नल लगा दीजिए और दो इसमें इनपुट सिग्नल होता है, इनपुट सिग्नल ए और ये हो जाएंगी बी, आउटपुट सिग्नल हो जाएंगी वाई। इसके बाद हम देखते हैं बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा देखेंगे तो ये होता है y इज इक्वल टू, ओके, y इज इक्वल टू। देखिए अब यहाँ पर और गेट का हम लोग निकालेंगे बुलियन अलजेब्रा। और का मतलब होता है ऑप्शन। ठीक है, और का मतलब क्या होता है ऑप्शन। ऑप्शन ये करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ये या क्या बोले हम लोग का ए इनपुट सिग्नल या तो बी इनपुट सिग्नल। ठीक है, ए लेंगे या तो बी लेंगे, मतलब कि दोनों में से किसी एक ऑप्शन को लेंगे, तो दोनों ऑप्शन क्या कर रहे हैं हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, मतलब प्लस कर देंगे, दोनों ऑप्शन को प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी। तो ये हो जाता है और गेट का बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, अब और गेट का एक सर्किट जिसको कहा जाता है परिपथ, तो यहाँ पर परिपथ बना लेते हैं और गेट का। देखिए और गेट का परिपथ यहाँ पर देखिए, इस पे दो कुंजी लगा देंगे। ठीक है, कुंजी यहाँ पर ये ए कुंजी है और ये बी एक कुंजी। ठीक है, अब इस दोनों कुंजी को हम लोग लगा देते हैं, बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं, सेल या तो बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर लगा देते हैं एक लैंप। ठीक है, एक लैंप लगा देते हैं, एक लैंप है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब इस परिपथ में, मतलब कि इस सर्किट पे जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। ठीक है, मतलब कि इस परिपथ में देखेंगे जो विद्युत धारा होते हैं वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर फ्लो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे ये तो बन गया हम लोग का और गेट का एक सर्किट जिसको कहते हैं परिपथ। ठीक है, अब परिपथ बनाने के साथ इस और गेट का निकालना हमको सत्यता सारणी। ठीक है, सत्यता सारणी जिसको कहते हैं हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। ठीक है, इसको ट्रुथ टेबल कहा जाता है, याद रखिएगा, सत्यता सारणी। ठीक है, ट्रुथ टेबल कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ देखिए अब सत्यता सारणी बनाने से पहले हम लोग यहाँ पर लगा देंगे दो टाइप्स के यहाँ पर होता है सिग्नल्स, एक होता है इनपुट सिग्नल, एक होता है आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल वाई हो जाएंगे, इनपुट सिग्नल ए और बी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल, और ये हो जाएंगे आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। देखिए आउटपुट सिग्नल यहाँ पर कितने प्रकार के हैं, दो आउटपुट सिग्नल है, ए और बी। ठीक है, ए और बी। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे इनपुट सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। यहाँ पर आउटपुट सिग्नल यहाँ पर एक ही हो जाता है, वाई। ठीक है, अब इस पे इसकी सत्यता सारणी को हम लोग भरेंगे। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा के अनुसार, और यहाँ पर जो परिपथ लिए गए हम लोग उसके अनुसार हम लोग सत्यता सारणी को बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले कंडीशंस पे ये देखते हैं ए जो है, ठीक है, ए जो कुंजी यहाँ पर यूज किए गए हैं, लगाया गया है, और बी कुंजी, ये दोनों होता है कंप्लीटली ऑफ होता है। ऑफ का मतलब दोनों की वैल्यू हो जाता है जीरो, दोनों का वैल्यू हो जाएगा जीरो।
तो ये होगा y इज इक्वल टू ए की भी वैल्यू 0 हो जाएंगी और b की भी वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक, क्या आ जाएंगे 0। मतलब कि यहाँ पर देखेंगे आउटपुट इनपुट सिग्नल ए इनपुट सिग्नल की वैल्यू 0 और बी इनपुट सिग्नल की वैल्यू 0, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि कौन ये स्टॉप कर दे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो नहीं रहा है इस पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो नहीं रहा है तो ये क्या करेगा, इसको आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड होगा नहीं, आउटपुट सिग्नल प्राप्त करेगा नहीं, तो लैंप नहीं जलेगा, तो उसकी भी वैल्यू हो जाती है 0। उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। यहाँ पर देखेंगे बूलियन अलजेब्रा के अनुसार सत्यता सारणी दो टेबल को हम लोग फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं। ठीक है, इनके साथ साथ हम लोग यहाँ पर इसकी जो परिपथ होता है, सर्किट होता है, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब B को कर देते हैं हम लोग ऑन। ठीक है, B कर देते हैं, सॉरी A को कर देते हैं और N की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर A की जो वैल्यू हो जाएंगी वो 1 हो जाएंगी, क्योंकि A के थ्रू हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कुंजी A पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे हैं, तो A की वैल्यू जो होता है 1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू A प्लस 0। B की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि B अभी भी क्या है ऑफ है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 0 प्लस 1 मीन्स 0 हो जाएंगे। A की वैल्यू 1 हो जाएंगी, B की वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो Y की वैल्यू हो जाएंगी 1। ठीक है, Y की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। मतलब इस कंडीशन पे इस सर्किट पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है तो लैंप को भी क्या करेंगे, एक आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा और लैंप हो जाएंगी जलना स्टार्ट। ठीक है, लैंप क्या हो जाएंगी जलना चालू कर देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का ये बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, दूसरा हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं, बी को कर देते हैं ऑन और ए को कर देते हैं ऑफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर ऑफ हो गया और बी हो गया ऑन। ठीक है, तो ए 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 1 हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन पे भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड हो रहा है, मिल रहा है। ए की वैल्यू 0 हो जाएंगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएंगी, तो आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, मतलब कि लैंप जल रहा है। ठीक है, लैंप क्या हो रहा है जल रहा है, याद रखेगा इसको। अब यहाँ पर देखते हैं बी ए को भी कर देते हैं ऑन और बी को भी कर देते हैं ऑन, मतलब कि उनकी दोनों की वैल्यू हो जाएंगी 1। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू ए प्लस सॉरी y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। क्यों, पहले आपको बता दिए कि बाइनरी नंबर जो होता है वो सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, या तो 0 हो सकती हैं या तो वो 1 हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 ले ली, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा। मतलब कि इस कंडीशन पे भी जब कुंजी ए पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कुंजी बी पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो लैंप जलना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ए की वैल्यू 1 हो जाएंगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएंगी, उसको आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, उसको आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो रहा है, तो लैंप जलना स्टार्ट हो जाएंगी, और इस प्रकार से हो जाती है हमारा सत्यता सारणी कंप्लीट और गेट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे और गेट का हम लोग सरल तरीका से बताया है कि उसकी सिंबल को किस स्टेप से आपको याद रखना है। ठीक है, उसकी बुलियन अलजेब्रा हो गया, यहाँ पर उसकी परिपथ निकाल दें। ठीक है, और ये हो गया उसकी सत्यता सारणी। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसमें देखते हैं एंड गेट के बारे में। एंड गेट देखिए, एंड गेट का सिंबल निकालते हैं यहाँ पर। तो जिस प्रकार से और गेट का सिंबल निकाले थे आसान तरीका से, उसी प्रकार से एंड गेट का भी हम लोग सिंबल निकाल देंगे आसान तरीका से। देखिए एंड का स्पेलिंग देखेंगे तो AND, लास्ट क्या है डी है, तो डी शेप का एक बना देंगे आप। ठीक है, डी शेप एक ड्रॉ कर देंगे, डी शेप बना देंगे। ठीक है, हम लोग का इस टाइप से एक डी का शेप बन गया। ठीक है, इस पे एक आउटपुट सिग्नल वाई लगा देंगे, इस पे 2 प्रकार के हम लोग का इनपुट सिग्नल होता है ए और बी। इस प्रकार से आपका एंड गेट का बन जाता है सिंबल। देखिए एंड गेट का सिंबल बनाना बहुत आसान हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे AND, लास्ट लेटर हम लोग का डी है, तो डी टाइप का एक शेप बना दीजिए। शेप बनाने के बाद क्या करेंगे, उसके आगे में एक आउटपुट सिग्नल लगा देंगे, और उसके पीछे भी 2 प्रकार के इनपुट सिग्नल जो होता है वो ए और बी होता है। ठीक है, इस पे देखते हैं बुलियन अलजेब्रा, देख लीजिए। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा वाइट आउटपुट सिग्नल इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का इनपुट सिग्नल। तो यहाँ पर एंड का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर ए और बी को क्या कर देंगे, दोनों जो इनपुट सिग्नल होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, प्रोडक्ट कर देंगे ए इंटू हो जाएगा ये बी। तो हमारे पास बुलियन अलजेब्रा यहाँ पर मिल गया। अब इसका एंड गेट का निकाल देंगे, परिपथ बना दीजिए आप, जिसको सर्किट कहते हैं। तो सर्किट यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर एक कुंजी लगा देंगे। ठीक है, और यहां पर एक कुंजी लगा देंगे। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के कुंजी होते हैं, ये ए कुंजी और ये हो जाएंगी बी कुंजी। ठीक है,
ए की और ये बी की, ठीक है। यहाँ पर लैंप लगा देंगे आप, ठीक है। लैंप लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग बैटरी यूज कर देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। बैटरी पे जो विद्युत धारा होते हैं वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बह रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर निकाल देते हैं उसकी सत्यता सारणी, ठीक है, सत्यता सारणी, ठीक है। सत्यता सारणी जिसको ट्रूथ टेबल कहते हैं, ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो इसमें भी दो प्रकार के हम लोग का सिग्नल दिए गए हैं, इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल, ओके। इनपुट सिग्नल और ये हो जाएंगे आउटपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। यहाँ भी इनपुट सिग्नल होते हैं वो दो प्रकार के हैं, इनपुट सिग्नल ए और ये इनपुट सिग्नल बी। आउटपुट सिग्नल सिर्फ एक ही है, वाई है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सतत सारणी बना लें। अब सतत सारणी को भरना है, ठीक है, इसको फिल करना है। देखिए यहाँ पर दोनों ले लेते हैं हम लोग ए और बी, ठीक है। कुंजी ए और कुंजी बी दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब कि दोनों की जो वैल्यू है वो जीरो है। तो यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू ए की वैल्यू जीरो इंटू बी की वैल्यू जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि आउटपुट सिग्नल नहीं मिल रहा है, ठीक है। आउटपुट सिग्नल नहीं मिल रहा है तो लैंप नहीं जलेगा। ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, आउटपुट सिग्नल नहीं मिल रहा है मतलब कि लैंप नहीं जलेगा, याद रखना, ठीक है। अब एक कंडीशन यहाँ पर लेते हैं कि ए को कर देते हैं स्विच ऑन, मतलब कि ए की वैल्यू 1 हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए y इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर वो स्टॉप कर देंगे क्योंकि बी तो कनेक्ट नहीं है, किससे, परिपथ से कनेक्टेड नहीं है, तो धारा प्रवाहित नहीं होंगी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होंगी। तो यहाँ पर लैंप को भी आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा, तो लैंप को आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा मतलब वो नहीं जल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 1 होंगी, बी की वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा, इसका मतलब लैंप नहीं जलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक और कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। चलो अब बी को कर देते हैं हम लोग ऑन, उसका मतलब हो जाएगा बी की वैल्यू 1 हो जाएंगी, ठीक है। y इज इक्वल टू ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस कंडीशन पे, ठीक है, ए की वैल्यू 0 हो जाएंगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएंगी, तो आउटपुट सिग्नल फिर से नहीं मिलेगा, आउटपुट सिग्नल नहीं मतलब लैंप नहीं जलेगा, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि दोनों को चालू करके देखते हैं, ठीक है। दोनों जो स्विच यहाँ पर कुंजी जो यूज की गई दोनों को ऑन करके देखते हैं कि आउटपुट सिग्नल मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू 1 हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे हम लोग के लिए 1 हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 मतलब कि इस बार लैंप को आउटपुट सिग्नल मिल रहा है और लैंप जलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसमें ए की वैल्यू 1 हो जाएंगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएंगी, आउटपुट सिग्नल मिल रहा है उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएंगी, और इस प्रकार से हम लोग का सत्यता सारणी जिसको ट्रूथ टेबल कहते हैं वो बन के तैयार हो जाती है, किसका, एंड गेट का, ठीक है। इसका हो जाएंगी ये एंड गेट का हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे एंड गेट का सिंबल हम लोग इस स्टेप से ड्रॉ कर लिए सरल तरीके से, उसकी बूलियन अलजेब्रा हम लोग का इस स्टेप से निकाल दिए, ठीक है। उसकी परिपथ देखेंगे, सर्किट देखेंगे, तो सर्किट ये हो गया हम लोग का, उसकी सत्यता सारणी इसको ट्रूथ टेबल कहा जाता है, तो इस प्रकार से हो जाता है। अब आगे समझते हैं हम लोग नॉट गेट को। नॉट गेट, चलिए नॉट गेट का सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर से हम लोग इसमें देख लेते हैं सरल तरीका से। नॉट गेट का सिंबल यहाँ पर याद कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम जो बच्चों का स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास 12वीं के, उनको डाउट होता है कि सर ऑन एंड गेट, नॉट गेट और ये और गेट की सिंबल किस स्टेप से याद रखें, तो उसका सरल तरीका यहाँ पर लेके आए। देखिए यहाँ पर देखिए नॉट गेट की सिंबल आपको किस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। देखिए नॉट गेट की जब हम लोग देखेंगे उसकी स्पेलिंग, तो NOT लास्ट पे आ रहा है, टी मतलब होता है ट्राइंगल। क्या होता है टी मतलब ट्राइंगल, जिसको बोला जाता है हम लोग का त्रिभुज बोलते हैं, तो ट्राइंगल याद रखिएगा, ठीक है। क्या रखेंगे, ट्राइंगल याद रखिएगा। ट्राइंगल के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आउटपुट जब सिग्नल को आप जोड़ोगे तो आउटपुट सिग्नल के पहले एक लगा देंगे हम लोग सर्कल। जब तक इसमें आप सर्कल यूज नहीं करेंगे तब तक ये नॉट गेट कंप्लीट नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नॉट गेट में ये सर्कल जो बीच पे जो सर्कल लगाया गया है उसको आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका नॉट गेट की सिंबल बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। इसमें एक प्रकार के हो जाएंगे आउटपुट सिग्नल और इसमें एक प्रकार की हो जाती है इनपुट सिग्नल हो जाती है, ठीक है। एक प्रकार के इनपुट सिग्नल होते हैं, इसके ऊपर में इस तरह से एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बूलियन अलजेब्रा निकाल दीजिए, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा देखिए y इज इक्वल टू ए,
ऊपर में एक क्या कर देंगे हम लोग, जो इनपुट सिग्नल होते हैं उसके ऊपर में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ए लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी सर्किट बनाते हैं, ठीक है, जिसको परिपथ कहते हैं। सर्किट बनाते हैं, यहाँ पर कुंजी लगा दें, एक कुंजी है, ठीक है। यहाँ पर एक लैंप यूज कर दीजिए, एक लैंप लगाते हैं, लैंप, ठीक है। यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं एक, ठीक है। बैटरी में ये होगा धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक हमको पता है कि परिपथ पे क्या होता है, विद्युत धारा जो होते हैं वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है, इसको याद रखिएगा। ये हो गया हम लोग का ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, जिसको क्या कहते हैं हम, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल कहा जाता है। इस पे भी 2 टाइप्स के हम लोग का सिग्नल्स है, ठीक है। ये इनपुट सिग्नल और यहाँ पर लेते हैं आउटपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। देखिए यहाँ पर एक प्रकार के इनपुट सिग्नल है और यहाँ पर एक प्रकार की ही आउटपुट सिग्नल है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक ही इनपुट सिग्नल लिए हैं और एक ही आउटपुट सिग्नल है यहाँ पर। देखिए अब बूलियन अलजेब्रा के अनुसार से सत्यता सारणी, जिसको ट्रूथ टेबल कहते हैं, उसको फिल करते हैं और इसका हेल्प ले लेते हैं हम लोग सर्किट का, ठीक है, परिपथ का, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए है ऑफ, ठीक है। ए क्या है, ऑफ है, मतलब ए की वैल्यू 0, ठीक है। ए की वैल्यू 0, तो ए की वैल्यू 0 हो जाएंगी, इसका मतलब होता है वाई की वैल्यू 1 हो जाएंगी। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, मतलब कि ए को कर देंगे ऑफ, इसमें किसी भी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, एक कुंजी में किसी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, क्योंकि ए क्या है, कंप्लीटली वो ऑफ है, ठीक है। ए कंप्लीटली वो ऑफ है, तो ए में किसी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई, तो विद्युत धारा जो होते हैं वो इसके मार्ग से क्या करेंगे हम लोग का आ जाएंगे और लैंप को कर देंगे चालू, ठीक है। लैंप को कर देंगे चालू, मतलब लैंप क्या होगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि आउटपुट सिग्नल इस कंडीशन में प्रोवाइड हो रहा है, आउटपुट सिग्नल रिसीव हो रहा है। कब, जब नॉट गेट की जब परिपथ देखा जाए तो जब ए कुंजी पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहा है, मतलब कि ए है कंप्लीटली ऑफ है, तो विद्युत धारा जो होते हैं वो इस मार्ग से वापस नेगेटिव पे चले जाएंगे, ऋणात्मक में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन से हो जाता है हम लोग का जो लैंप होता है वो जल जाता है। लेकिन अब ए को कर देते हैं ऑन, यहाँ देखिए ए को कर देते हैं ऑन, ऑन मीन्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब ए की वैल्यू 1 होंगी, मतलब कि ए पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेंगी, और आउटपुट सिग्नल नहीं मिला मतलब कि लैंप नहीं जलेगा, लैंप नहीं जलेगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि लैंप नहीं जल रहा है, मतलब कि इसको कहा जाता है उल्टा सर्किट कहते हैं, उल्टा गेट कहा जाता है। देखिए इसको बोलते हैं उल्टा गेट, याद रखिएगा, ठीक है। उल्टा जो गेट होते हैं वो होता है हम लोग का ये नॉट गेट को उल्टा गेट कहते हैं। अब नॉट गेट को उल्टा गेट क्यों कहेंगे, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है कुंजी पे तो वो हो जाता है ऑफ, यदि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं कुंजी पे तो वो हो जाता है ऑन। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है जो फ्रिज होता है, फ्रिज की दरवाजा आप खोलोगे तो लाइट जल जाता है और फ्रिज के दरवाजा को बंद करोगे तो वो लाइट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो नॉट गेट वहां पर यूज किए गए हैं, ठीक है। और नॉट गेट को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड गेट कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है, उल्टा गेट कौन सा होता है, तो नॉट गेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इन्वर्टेड गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टेड गेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का नॉट गेट का सिंबल, यहाँ देख लें, उसकी बूलियन अलजेब्रा देख लिए, उसकी परिपथ सर्किट देख लिए, सत्यता सारणी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।